अगर आपको आज भी ऐसा लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में टैक्सेस सिर्फ 30% है, लेट मी टेल यू वो 30% से नहीं 50% से भी ज़्यादा है। एंड मैं आपको इस वीडियो में पेपर पे प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ विद ऑल द रीजनिंग एंड लॉजिक कि हाउ इंडियन स्टॉक मार्केट इज टैक्सिंग यू मोर देन 50%। अगर आप आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुके हो, देन अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज एंड में इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप फॉरेक्स से ट्रेडिंग कर भी रहे हो, प्रॉफिट से ट्रेडिंग कर भी रहे हो, सो हाउ कैन यू लीगली फाइल योर taxes and look for a long term income. So make sure you watch this video till the very end. So without wasting your time, मैं सीधा आपको ये दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है एंड अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी जाते हो, तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना पैसा कमाने की क्षमता रखते हो, कितना कमाने की कैपेसिटी रखते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जब इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरू करते तो उनके पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं होते। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने इनफैक्ट 50,000 रुपए अपनी मम्मी से बोरो करके लिए थे। मैंने अपना जर्नी शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए से। बट a lot of people think कि 1 लाख रुपया इज अ बिग माइलस्टोन एंड आई एग्री। एज अ मिडिल क्लास पर्सन 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एंड 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल हर इंसान का, हर एक मिडिल क्लास ट्रेडर का ड्रीम होता है। सो आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, आपके ड्रीम के पीछे के जो राज है, जो सच्चाई है, वो आपको दिखाने वाला हूँ कि 1 लाख रुपए के कैपिटल से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना टैक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। फर्स्ट इज कि एक ट्रेडर है जो 1 लाख रुपए कैपिटल से शुरू कर रहा है, ठीक है, एंड वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। अब इस पर्टिकुलर चीज को मैंने स्टैंडर्ड रखा है कि वो ट्रेडर जो है हर महीने 5% रिटर्न्स जनरेट करने वाला है। वैसे तो इट इज इम्पॉसिबल दैट एक ट्रेडर हर महीने कंसिस्टेंटली 5% रिटर्न जनरेट करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने 10% हो जाएगा, कुछ महीने 15% हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक 5% का फिगर लिया है कि हर महीने अगर आप एक ट्रेडर हो जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, आप 5% का प्रॉफिट कर पा रहे हो अपने कैपिटल पे विद कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, तो आपका क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, मैंने ये भी अज्यूम किया है कि आप ज़ेरोधा के ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो बिकॉज 90% ऑफ द पीपल ट्रेड इन ज़ेरोधा। फिर मैंने ये भी अज्यूम किया है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो बिकॉज 90% ऑफ द ट्रेडर्स डू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी में बहुत कम ट्रेडर्स जो है ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, आप महीने का 5% कर रहे हो, आपको उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना होगा। बिकॉज हर इंसान ये सोचता है कि मैं एक दिन ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं इंडिपेंडेंट इंसान बन जाऊंगा, इंडिपेंडेंट टीनेजर बन जाऊंगा, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली आपको डिपेंड होना पड़ेगा या नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सो इनिशियल कैपिटल होगा आपका 1 लाख रुपया, जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, एंड एनुअल कैपिटल भी आपका जो है 1 लाख रुपया फिक्स होने वाला, बिकॉज आप कैपिटल बढ़ा नहीं सकते, या अजम्पशन है कि कैपिटल नहीं बढ़ सकता है, आपकी कोई और इनकम सोर्स नहीं है। मंथली प्रॉफिट होने वाला आपका 5,000 रुपये। दैट मीन्स आपका साल का प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपये। अब आते हैं ब्रोकरेज पे और चार्जेस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और चीज़ अज्यूम की है कि आप महीने के 20 ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 20 ट्रेड्स, अज्यूमिंग दैट आप महीने का हर दिन एक ट्रेड ले रहे हो। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है नंबर्स अगर आप नॉर्मल ट्रेडर्स की बात करोगे। आई हैव सीन ट्रेडर्स जो महीने का 100 ट्रेड लेते हैं, बट यहाँ पे उस चीज़ को भी मैंने बहुत कंजर्वेटिव रखा है। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि आप जो है महीने का सिर्फ 20 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। अब ब्रोकरेज का सीधा 20 रुपया लग जाता है। दैट मीन्स साल का आप पे करने वाले हो 9,600 रुपया, महीने का आप पे करने वाले हो 800 रुपया। ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएंगे 20 रुपये और साल के 250 रुपये। सेबी चार्जेस लग जाएंगे 4 रुपये के। स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी 4 रुपये की। STD लग जाएगा 210। GST लग जाएगा 150 रुपया महीने का, एंड टोटल चार्जेस हो जाता है 1,180 रुपये, ऑलमोस्ट 190 महीने का, एंड एनुअल चार्ज हो जाता है ऑलमोस्ट 15,000 रुपये, विच इज़ 15% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। अब यहाँ पे देखते हैं नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है आपका साल का होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़। दैट मीन्स महीने का हो जाएगा 4,000 के आसपास। उसके ऊपर अगर आप 30% का टैक्स लगाते हो तो आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये एंड 32,000 रुपये साल का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लोग ये समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 30% का टैक्स है, जबकि एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट में एक असली ट्रेडर को 50% से भी ज़्यादा का टैक्स पे करना पड़ा है। यहाँ पे मैंने आपको सारे कैलकुलेशंस के साथ दिखा दिया। आप कैलकुलेशंस को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर एक इंसान 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है और महीने का 5% भी जनरेट कर रहा है, तो वो साल का 60,000 रुपया नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपये कमाएगा। एंड 32,000 रुपये के तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। आई एम वेरी श्योर इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर अ बिगिनर, इतना पैसा तो आप अपने फर्स्ट 3 से 4 महीने में लूज कर जाओगे। फॉरगेट अबाउट रिकवरिंग इट, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब एक बात तो बहुत क्लियर हो गई, एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि भाई 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना कैपिटल इज इनफ। आपको एक्चुअली कितने कैपिटल की ज़रूरत है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हो एंड आपको एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीनी है, तो हाउ मच कैपिटल डू यू नीड। सो यहाँ पे लेट्स गो ओवर अ मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का
मंथली एक्सपेंसेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन रखा हुआ है. अब इसको ऑफ कोर्स डिपेंडिंग आप कौन से एरिया में रहते हो, कहाँ पे, किस सिटी में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, ये ऊपर नीचे होगा. बट लेट्स से कि अगर आप खुद का घर ओन करते हो तो यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे. बट अगर आप रेंट कर रहे हो 2-3 BHK, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, तो ऑफकोर्स आपको 25 से 50 हज़ार रुपये का रेंट लगेगा महीने का. फैमिली ऑफ 4, आपकी ग्रोसरीज का खर्चा हो जाएगा 15 से 30 हज़ार. स्कूल फीस अगर इफ कोर्स यू हैव चिल्ड्रन, इफ दे आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल, देन 10 से 30 हज़ार रुपया आपका खर्चा हो जाएगा स्कूल का. 5 से 10 हज़ार रुपये इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन 5 से 15 हज़ार इफ़ यू हैव योर ओन कार. डाइनिंग एंटरटेनमेंट विल बी 5,000 to 10,000. एंड आपके बाकी के एक्सपेंसेस जो है EMI हो गया, फ़ोन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, घूमना फिरना हो गया, तो अराउंड 70,000 से लेके 1.5 लाख रुपए का खर्चा जो है यहाँ पे दिख के आ रहा है पर मंथ एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीना चाहता है. हम इसको 2 लाख कंसिडर करते हैं बिकॉज एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेडिंग करने के बावजूद भी महीने का अगर 1-1.5 लाख रुपए ही कमाना है तो आप ट्रेडिंग में तो आते ही नहीं. तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि आपको 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाना है. तो यहाँ पे फिर भी मान लेते हैं कि आपको 2 लाख रुपए कमाने महीने के इंडियन स्टॉक मार्केट से. तो अब 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगेगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप अभी भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने की सोच रहे हो तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जेब में, और अगर नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको इसके बाद ज़रूर बताने वाला हूँ. सो हियर वी आर. अब here's a yearly breakdown of taxes and charges for a trader aiming to take home 2 lakh rupees per month. Based on monthly breakdown provided earlier, the calculations are made assuming the trader takes 20 trades per month with a 5% return on capital. तो यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन किया हुआ है. ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5% ऑफ 57,38,000. तो सीधा सीधा आपको लगेगा ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए का कैपिटल. उस पर आप 5% करोगे तो आपका अमाउंट आएगा ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए पर ईयर. अब उसको ऑफकोर्स आप चार्जेस में कन्वर्ट करोगे, योर चार्जेस विल बी 9,600. If you go through the entire charges, your total net profit comes to 34,28,000 and your total yearly charges come to about 14,250. Now coming to income tax, your income tax will be a solid 10,28,000 rupees. You are making money about 34,42,000. उसमें से आपका 34,28,000 बच रहा है. उस पर आपको 10,28,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा straight up to the Indian government. And on that, you get a final take profit of 24 lakh rupees. I don't know how many of you are able to understand कि ये कितना ज़्यादा insane है. आप ये सवाल खुद से कीजिए. मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास 60 लाख रुपए का कैपिटल है और उसके ऊपर आप साल का 35 लाख रुपया करने का स्किल सेट रखते हो, would you want to pay 10 lakh rupees taxes? It's a genuine question to everybody. I personally wouldn't. Because अगर मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो इतने बड़े कैपिटल पे इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कंसिस्टेंटली, आई वुड नॉट वॉन्ट टू ट्रेड इन द मार्केट जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा चार्जेस और इतना ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़े. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस की बात की है. अभी तक तो हमने ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में बात भी नहीं की है. उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट एंड सी कि क्या कंपेरिजन है, क्या डिफरेंसेस है. बट टू मेक इट वेरी क्लियर, अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के बाद आप एक बड़े ट्रेडर बन जाओगे और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे, तो सॉरी बॉस, यू नीड 60 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल. अगर आपके पास 60 लाख रुपए का कैपिटल होता तो शायद आप ट्रेडिंग में घुसे ही नहीं होते. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कम इन टू ट्रेडिंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी विथ लेस अमाउंट्स ऑफ मनी. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इंडियन मार्केट इज नॉट द आंसर. अब अगर इंडियन मार्केट आंसर नहीं है तो आंसर क्या है? लेट अस ट्राई टू फर्स्ट कंपेयर इंडियन स्टॉक मार्केट विथ फॉरेक्स मार्केट. So let's talk about trading conditions. On the left, we have Indian stock market. On the right, we have international forex markets, which includes prop firms as well. So market regulator of India is SEBI. Of course, international forex markets, there is no Indian regulation. It is completely illegal in India, unfortunately. Instruments, we have stocks, futures and options. In the forex market, you can trade literally everything. All currency pairs, US 30, US 100. The leverage that you get in Indian stock market is 1:5, which is very low. But in the forex market, your leverage can go up to 1,000. There's a broker which also gives unlimited leverage. I've used it myself and उस particular broker को use करके मैंने 16,000 रुपए को 2.5 लाख रुपए में बदला था सिर्फ और सिर्फ एक महीने में. एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा. I have shared the entire trading account password. मार्केट टाइमिंग जो है इंडियन मार्केट की 9:15 से 3:30 है. फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला होता है every weekday. Liquidity is high. But forex market is extremely high. Volatility is medium, volatility is high. अब of course एकदम सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग जो है स्पेशली बिगिनर्स, दे लुक एट वॉलेटिलिटी एज अ रॉन्ग थिंग, एज अ बैड थिंग कि भाई मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा. एक्चुअली वॉलेटिलिटी इज द एसेंस ऑफ अ मार्केट.
एक वॉलेटिलिटी एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ट्रेडर पैसा कमा पाता है. इट इज़ नॉट अबाउट वॉलेटाइल मार्केट्स, इट इज़ अबाउट कि आप एक वॉलेटाइल मार्केट में कितने अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो. एंड इफ़ यू आर एबल टू ट्रेड, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा वॉलेटाइल मार्केट्स में बनता है. ट्रेडिंग कॉस्ट के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है, कितना टैक्सेस लगता है. एंड जहाँ तक आप फॉरेक्स मार्केट की बात करते हो तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर, क्या स्प्रेड्स और कमीशंस ऑफर कर रहा है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. योर प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्किल, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. while the potential in forex market is very high because of volatility and leverage. आपको volatile market भी मिल रहा है और leverage का opportunity भी मिल रहा है. तो अगर आपके पास सही skill set, आपके पास एक सही edge है, you can become a very very profitable trader जिसका potential बहुत ज़्यादा high है. और जहाँ तक taxation की बात है, इंडियन स्टॉक मार्केट में 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन स्टॉक्स एंड बिजनेस टैक्स लगता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, जो कि सीधा सीधा 30% है जैसे हमने कैलकुलेट किया था. अब फॉरेक्स जैसा कि इलीगल है, इसमें मैंने अज्यूम किया है कि आप फंडेड अकाउंट यूज़ करके पे आउट ले रहे हो एंड उसके ऊपर जो है बिजनेस इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा. क्यों बिजनेस इनकम के हिसाब से लगेगा? बिकॉज एक प्रॉप फर्म में, एक फंडेड अकाउंट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. कैपिटल गेन टैक्स होता है जो इन्वेस्टमेंट्स पे लगता है, बट एक फंडेड अकाउंट में आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. आप एक फ़ी पे कर रहे हो अकाउंट बाय करने के लिए, एंड अकाउंट बाय करने के बाद आप उस पर जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस फी आपको मिल रहा है. सो इट इज़ एज गुड एज कि आप इंडिया में बैठ के एक बिजनेस को बाहर सर्विस दे रहे हो एंड वो बिजनेस आपको पे आउट्स दे रहा है. एंड दैट्स वाई उसके ऊपर जो है 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा. और अगर आप क्रिप्टो में रिसीव करो तो 1% का TDS. इस टैक्सेशन के बारे में मैं और डिटेल में बात करने वाला हूँ वंस वी आर डन विद द कंपैरिजन. ऑफ कोर्स नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रॉप फर्म अवेलेबिलिटी, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉप फर्म नहीं है, बट फॉरेक्स के लिए भी है फंडिंग पिप्स, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म्स दैट आई आल्सो यूज. जहाँ तक रेगुलेशन की बात है, स्ट्रिक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस, बट RBI ने तो सीधा सीधा फॉरेक्स मार्केट को इलीगल बना दिया है, लाइक वी हैव सेड. बेस्ट फॉर विच ट्रेडर्स? सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप स्विंग ट्रेडर हो, then Indian stock market can be a good option for you. But if you are a day trader, if you want to be a prop firm trader, if you want to be a global trader, if you want to be a scalper, forex market is the opportunity for you. अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर भी लिया forex market में ट्रेड करने का, आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं फंडेड अकाउंट लेके ट्रेड करने वाला हूँ, उसको लीगली कैसे करना है एंड उसका टैक्स को कैसे डील करना है, उसका टैक्स कैसे फाइल करना है, उसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ. तो जब भी आप इंडिया में एक बिजनेस इनकम जनरेट करते हो तो आपको दो टाइप्स के टैक्स भरने पड़ते हैं. एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स जो है हमारा सीधा सीधा जो इनकम टैक्स होता है वो होता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है GST. अब GST जो है वो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर एग्जेम्प्ट है. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर से कोई पैसा कमा रहे हो तो उसके ऊपर GST जो है एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर GST माफ होती है, राइट. तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपका जो पे आउट है उसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज यू कैन लेबल दैट एज अ फॉरेन रेमिटेंस, बिकॉज बाहर से आपको पैसे आ रहे हैं. सो उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल GST आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़, अब उसके ऊपर बिजनेस का एक्सपेंस लगने वाला है. अब बिजनेस इनकम है तो उसके ऊपर आप बिजनेस एक्सपेंस राइट ऑफ कर सकते हो. अगर आप एक फंडेड ट्रेडर हो जाते हो एंड आपके पास मान लो कंसिस्टेंट पे आउट्स आ रहे हैं, आपके पास ज़्यादा अमाउंट के पे आउट्स आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन एक तो ये है सिंपल कि आप उसको कोल्ड वॉलेट में लीजिए एंड उसको कैश के अगेंस्ट एक्सचेंज कीजिए एंड राइट ऑफ ऑल द टैक्सेस. दिस इज वन वेरी गुड वे to make money from prop firms and make sure that you end up paying absolutely no tax legally and ethically. And of course, I'm not the best financial advisor. This is just a recommendation. This is just for information purposes. So if you actually want to do this, consider a CA. Consider taking advice from your accountant and your financial advisor. And that is why you should not be trading in the Indian stock market. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.